तारों को तोड़कर आसमां जरा देखना, इस बार इन्हें हम अपने कंधों पर सजा लेंगे। थानेदार तो हर कोई बनना चाहता है। जिस दिन थानेदार का रिजल्ट आएगा उस दिन आप देखोगे अपने आस पड़ोस में फला थानेदार बन गया, फला थानेदार बन गई। अपने दोस्तों को आप देखोगे जो भी आपके जान पहचान में या रिजल्ट को। मेरे एक आप लोगों को कड़वी सच्चाई बता देता हूं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आप लिमिटेड कंटेंट भी पढ़ते हो तो इन 1000 पदों में से एक सीट आपकी है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। इसकी तैयारी बड़ी जबरदस्त है, बड़ी शानदार है, और मैं मेरी नजर से कहूं तो बड़ी सरल है। कैसे है सरल, उसके ऊपर भी बात करूंगा। और बहुत सारी बातें मुझे आपको बतानी है, क्योंकि अभी फॉर्म क्लोज होने वाले हैं, तो कई सारी बातें आप लोगों को बतानी है कि भाई आप लोगों को पदों की प्राथमिकता में किस पोस्ट को प्रेफरेंस में रखना है। वैसे भी लगभग सभी को पता होगा, लेकिन कुछ एक बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। फिजिकल है, एज है, और इसके अलावा 2021 वालों को भी शामिल करने का एक आदेश आया है, तो वो आदेश क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सारे साथी आ जाइए। हाँ, फॉर्म कौन भर सकते हैं, सेकेंड ईयर वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, फाइनल ईयर वाले, इन सब के ऊपर बात करेंगे। आजो आजो सारे बच्चे आ जाइए। आप लोग मेरे पे विश्वास करते हैं और इस वजह से आप लोगों के लिए हमेशा राइट गाइडेंस अवेलेबल करवाता हूं। तो पहला इसी कड़ी में देख लेते हैं कि देखो पदों का प्राथमिकता क्रम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सब इंस्पेक्टर का जो 1015 पदों पर जो पोस्ट है, इनमें प्राथमिकता क्रम क्या रखे सर। देखो फॉर्म भरते समय लगभग आप लोगों ने फॉर्म भर ही लिया होगा। जो अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनके बात करूंगा। वो आप सभी साथी ध्यान रखें कि जब भी फॉर्म भरे, एपी की पोस्ट, एपी क्या होती है सर, एपी आपके क्या होती है, आर्म्ड पुलिस है। आर्म पुलिस का मतलब हुआ जो थानों में है, प्रॉपर एसएचओ, प्रॉपर थानेदार, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जो वर्दी में है, जिसका रुतबा ही अलग होता है ना। कई बार होता है ना कि भाई आरएससी को वो लेवल, वो इज्जत नहीं मिल पाती। कई बार देखते हैं उस नजर से देखते हैं तो लोग वापस एग्जाम देकर के एपी की पोस्ट लेने के लिए ट्राई करते हैं। ये एक सच्चाई है, बता देता हूं तुम लोगों को। तो सबसे पहले आपको आर्म पुलिस, यानी कि आपको प्रॉपर थानेदार, एसएचओ, 2 स्टार, थाने का मालिक, माई बाप अपने इलाके का, वो बनना है। तो एपी प्राथमिकता में सबसे पहले रखें, जिसकी पोस्ट है लगभग 900 है। देखा जाए तो आपके 90% पोस्ट वही है, तो आपको पहले वही भरना है। दूसरे नंबर पर आईबी है, आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो आपकी जो है राज्य स्तरीय जो शाखा है आईबी की, सेंटर की, वो है। इसका काम सूचना एकत्र करना वगैरह होता है। ये अमूमन है वो आपके सिविल ड्रेस में ही होते हैं, और ये वो पुलिस है। तो दूसरे नंबर पर वो प्राथमिकता रखते हैं। तीसरे नंबर पर आपको प्राथमिकता रखनी है आरएसी। अभी एक पेपर हुआ, उसमें आरएसी की फुल फॉर्म पूछ ली गई। फुल फॉर्म है राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी, है ना, राजस्थान आर्म्ड, ये ऐसे राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी। तो ये आरएसी रिजर्व है। अब यहां जब कभी भी इनकी जरूरत पड़ती है, कोई भी जब होता है ना भीड़ नियंत्रण वगैरह में, इनको बुलाया जाता है। तो आरएसी तीसरे नंबर पे रखना, ध्यान रखना इस बात का कि पहले नंबर पे एपी, दूसरे पे आईबी, तीसरे पे आरएसी। तो फॉर्म भर लिया होगा आप लोगों ने, बता दो कि प्राथमिकता का क्रम यही रखा होगा। तो अभी लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट आपकी 8 सितंबर है। 8 सितंबर देखा जाए तो अभी भी लगभग आपके 12-13 दिन और बचे हैं। तो भर लीजिए सारे साथी, जाइए। सबसे पहला काम ये फॉर्म भरना। अब आगे आ जाइए। प्राथमिकता का क्रम तो मैंने बता दिया। अब जब आप तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज बताऊंगा, सिर्फ 3 किताब पढ़कर आप 300 प्लस नंबर ला सकते हैं। दुनिया भर की किताबें पढ़ने वाले बच्चे का कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। अगर आपने लिमिटेड पढ़ा है और बार बार रिवीजन किया है, आपके सिलेबस में आपका पेपर 1 है, वो है हिंदी। पेपर 1 हिंदी है, जहां पर 200 अंक की है। आप हिंदी की ये किताब अपने जो ब्रजवासी सर है, जो ऐप में पढ़ा रहे हैं, उन्हीं के ही नोट्स हैं, और ये बहुत गागर में सागर वाली किताब है, ठीक है। बहुत लिमिटेड और बहुत शार्प, मतलब सब इंस्पेक्टर के अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयार की गई है। और विजय सर और आपके ब्रजवासी सर दोनों ने मिलकर के ये शानदार किताब तैयार की। हिंदी ये रखना साथ में। इंडिया जीके के लिए इंडिया रामबाण अपने 10 सितंबर तक उपलब्ध हो जाएगी मार्केट में। 10 सितंबर तक ये किताब भी आपके पास आ जाएगी, जिसमें इंडिया की हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस भी है, कंप्यूटर भी है, बहुत सारी चीजें जो आपके सिलेबस में है। इंडिया जीके हमने पूरा तैयार किया है। राजस्थान जीके के अंदर रामबाण या अपने पास में रखना। 100 में से 60-65 क्वेश्चन राजस्थान जीके, इंडिया जीके के आते हैं। 20 क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग के हो गए, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हो गए। इस प्रकार से मिलाकर के पेपर 2 में सबसे बड़ा 2/3 योगदान है वो जीके का है। अगर थानेदार बनना है तो जीके में स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मैंने तो इतना भी नहीं पढ़ा था, फिर भी मैंने उस समय जब मैंने यूपीएससी वगैरह सिविल का वो रहा था उस समय कीड़ा दिमाग में, तो उस वजह से थानेदार का रिटर्न निकला था।
लेकिन तैयारी बहुत कम की थी मैंने। राजस्थान का उस समय मेरा इतना नहीं पड़ा हुआ था। विजय की बात करूं, विजय का भी इवन बात करें, राजस्थान का बहुत कम पड़ा था, उसके बावजूद भी उसका निकला था 2 बार, है ना। तो आप लोग एक चीज हमेशा याद रखें, कम पढ़े, अच्छा पढ़े और रिवीजन बार बार करें। अगर कोई बच्चा ये 3 किताब पढ़ के भी थानेदार का पेपर देने जाता है तो 300 क्रॉस कर लेगा। और बैच की चिंता नहीं करनी है, बैच में डिटेल में पढ़ते रहो। आपकी इच्छा है तो नोट्स बनाओ, इच्छा नहीं है तो सिर्फ अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वही हिंदी में संधि समास उपसर्ग प्रत्यय वगैरह कंसेप्ट क्लियर कर लिया, बाकी बुक से सब कुछ पढ़ रहे हो। बुक एक तरह से आपके पास नोट्स है, सिर्फ 3 किताबें हैं, 400 पेज की 3 किताबें हैं, और इनको रट डालिए। मजाल किया आपका, आप है ना, मतलब ये पढ़ने के बाद आप सिलेक्शन ले लोगे, मैं इतना दावे से आपको कह सकता हूँ। और किसी को लगे कि सर तो 3 किताबों से कोई थानेदार थोड़ी बनते हैं, तो बेटा जिस दिन पेपर होगा उस दिन आप लोग मिलान करना इन किताबों से, जो क्वेश्चंस आएंगे राजस्थान जीके, इंडिया जीके और हिंदी, ये 3 किताबें मोर देन एनफ हैं आपको 300 प्लस दिलाने के लिए। पेपर जो बैच है आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर, अभी पटवारी का पेपर हुआ तो उन बच्चों के लिए मैंने 2199 से जो ऑफर प्राइस है वो 1999 अभी भी की हुई है, 1 अगस्त तक ये प्राइस रहेगी, उसके बाद वापस बढ़ जाएगी। बैच में आप सभी साथी हिंदी और जो जो चीजें जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स है, आपके साइंस टेक है, आपको पढ़नी है गहराई से, या भारतीय राज व्यवस्था है, राजस्थान की पॉलिटी है, आप सभी साथियों को वो वहां से कवर करनी है। इसके नोट्स आपकी इच्छा है तो बनाओ, वरना सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर लो और ये 3 किताबें ले आओ। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, थानेदार का पेपर उस बच्चे के लिए बहुत आसान है जो ज्यादा नहीं भटकता है, और ऑफलाइन तो बिल्कुल नहीं भटकना, विशेष रूप से हिंदी के लिए। हिंदी की एक किताब रखो अपने पास में, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, पेपर 1 और पेपर 2, 3 किताबों से बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। अब फिजिकल की बात करते हैं। जो गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए फिजिकल का क्राइटेरिया है, आप सभी को अपना जो है अपना जो फिजिकल लेवल है अभी थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते रहना है। जैसे कई बार बच्चे होते हैं जो जिंदगी में कभी फिजिकल नहीं है, एकदम चुई मुई की तरह होते हैं ना, तो वो बच्चे थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा गार्डन में जाएं, घूमे फिरे, कम से कम जो अपना जो बीम लगाना स्टार्ट करो यार, लटका करो, कम से कम 5 ही लगाओ, 7 वहां जरूरी होती है बहुत, मतलब रोज कम से कम 10 से 15 मिनट दे दो। और दौड़ आपके है 100 मीटर स्प्रिंट है भाई साहब, वहां पर अगर पैर मजबूत नहीं हुए तो मामला गड़बड़ है, तो पैरों को मजबूत करो। अगर जिम विम भी ज्वाइन कर रखी है तो अच्छी बात है, बाकी ज्यादा नहीं करना अभी फिजिकल के लिए सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट। और अगर फिजिकल एक्टिविटीज अगर आप करते हैं, यकीन मानना जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता उससे आप कई गुना ज्यादा अध्ययन कर पाओगे। पढ़ाई में बहुत हेल्प करती है ये चीज, तो आपको ये तो फायदा ही देगी, नुकसान कुछ भी नहीं है, नुकसान कुछ है ही नहीं। तो फिजिकल रोज के आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, आई बात समझ में ना। बाकी मानव बॉडी ऐसी है कि लास्ट के 1 महीने 2 महीने में भी अच्छा कर लोगे, ठीक है। बाकी हाइट क्राइटेरिया वगैरह मैंने बता दिया था आप लोगों को, हाँ मैंने बता दिया था आपको हाइट क्राइटेरिया वगैरह। मदन सर सब इंस्पेक्टर गाइडेंस वीडियो सर्च करना, मेरे सारे वीडियोज आ जाएंगे। तो फिजिकल के लिए रोज कम से कम 30 मिनट देना ही देना है, ठीक है। बड़े बड़े विद्वान लोग हुए यार, उन्होंने कहा है कि फिजिकल करना मतलब करना। गांधी जी क्या कहते थे, बिना फिजिकल श्रम के जो रोटी खाता है वो चोर है, गांधी जी ने कहा था, है ना। तो शरीर से काम लेना पड़ेगा, उससे पढ़ाई बढ़िया होगी। एज की बात करें, जनरल मेल की बात करें, जनरल मेल 28 वर्ष यानी कि 1/1/1998 तक का है, वो फॉर्म भर सकते हैं, वो सारे एलिजिबल है, उससे बाकी वाले नहीं। अदर्स में आपके जनरल फीमेल भी आ जाती है, जनरल फीमेल प्लस ओबीसी, एससी, एसटी सारे मेल आ जाते हैं। और फीमेल जनरल वाली वो 33 साल की एज तक प्लस 5 की और छूट है, तो 1/1/1993 तक फॉर्म भर सकते हैं। फीमेल जनरल फीमेल को छोड़ के जितनी भी फीमेल है वो सारी इसमें आ जाती है, 38 साल की एज तक फॉर्म भर सकती है, यानी 1/1/1988 एज तक। अब 2021 वालों की बात करते हैं, ठीक है। आपकी पोस्ट उल्टी सुल्टी वर्दी, तो बेटा यूं बात तो थोड़ा जिस भर्ती, चलो विजय सर अभी आए हुए हैं, कल एक विजय सर का गाइडेंस वीडियो भी दूंगा। जिस बंदे ने 2 बार थानेदार के एग्जाम को निकाला हो, सेंट्रल लेवल पे DSSB की टीजीटी पोस्ट पे सिलेक्ट हुए, पटवारी बने, 5 एग्जाम बैक टू बैक निकाले, मेरा ही छोटा भाई आप ही की तरह, मैं कल विजय सर का एक और गाइडेंस दे दूंगा जिसमें आप लोगों को और भी बहुत सारी थानेदार एग्जाम के संबंध में बातें बताई जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये एज के संबंध में है, एज की छूट पता चल गई। एक्समैन भाइयों को थोड़ा सा ज्यादा है इसमें, 40+3 है। अब बात करते हैं फॉर्म कौन भर सकते हैं, आइए थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। हिंदी की 3 किताबें अगर कोई घोट लेवे,
मां सरस्वती को साक्षी मान के कह रहा हूं, थानेदार निकल जाएगा। भाई मैंने तो इतना भी नहीं पढ़ा था उस समय, मुझे राजस्थान का इतना नहीं आता था, 4-5 साल पहले की बात है। मैंने कहा यार बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा सरल एग्जाम लगा मुझे, लिमिटेड पढ़ा था 15 दिन। हाँ विजय ने अच्छा पढ़ा था उसमें, और उसके तो फाइनल सिलेक्शन भी हुआ, बढ़िया स्कोर किया, 310 प्लस नंबर आए। और मैं एक चीज कहूंगा, हमेशा थानेदार बनना है, रियल में बनना है तो जुड़ जाओ माइंड मैप के साथ में, 3 किताबें ले आओ, बैच ज्वाइन कर लेना और 3 किताबों को घोट लो यार, किस पन्ने पे क्या लिखा हुआ है गुरुजी कभी भी पूछे बता देंगे। इतना नहीं तो कम से कम 80% पढ़ लो, तुम्हारा थानेदार में सिलेक्शन मैं कराऊंगा। इतना नहीं आता, इसको कलेक्टर का पेपर मत बना देना कि ठीक है गुरुजी थानेदार, थानेदार है तो उस लेवल का पढ़ लेंगे, 80% से ज्यादा क्वेश्चन, इतनी कट ऑफ रहेगी नहीं, वो उन किताबों से आ जाएगा 80 से 85%। कितना टफ पेपर आए थानेदार का, ठीक है। तो ये बात कभी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारना, स्मार्ट विद्यार्थी बनना। 3 किताबें ले आओ आज ही अपने पास में, इंडिया जीके वाली 15 दिन में आ रही है, बहुत पिछले 6 महीनों से मेहनत कर रहे हैं भाई उसके ऊपर, ठीक है। 50-50 पेज में पॉलिटी, 50 में ज्योग्राफी, 50 में इकोनॉमी, 50 में इंडिया की हिस्ट्री, साइंस, सब कुछ दे रखी है। जो इतना पढ़ लेगा ना डंके की चोट पे सिलेक्शन लेके जाएगा, और ज्यादा पढ़ने वाला हमेशा फेल होता है, उसके पीछे कारण है रिवीजन नहीं होता है ना। लक्ष्मीकांत मत पढ़ लेना इसके लिए वर्णवाद मत ले आना, ठीक है। चलो, कौन फॉर्म भर सकता है? स्नातक अंतिम वर्ष। अब के आपके नोटिफिकेशन के अंदर एक ही बात लिखी हुई है कि जो स्नातक अंतिम वर्ष में है, जो स्नातक अंतिम वर्ष में है वही आपके लिए इसके लिए एलिजिबल है। अब सेकेंड ईयर वाले फॉर्म लगा सकते हैं, बाद में फॉर्म विड्रॉ करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो आप लोग हालांकि एलिजिबल उस पोजीशन में हो सकते हो कि बाय चांस एग्जाम डेट आगे बढ़ गई तो आपकी एलिजिबल इसमें हो सकते हो, लेकिन अभी है वो आपके फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं। जो भी सेकंड ईयर का रिजल्ट आ चुके हैं वे सारे फॉर्म भर सकते हैं, बाकी विड्रॉ का ऑप्शन दिया जाता है, चिंता ना करें। दूसरा, अभी आज ही खबर आई है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, 27 अगस्त को एक खबर आई है कि 2021 वाले वे अभ्यर्थी जो ओवर एज हो गए और जिन्होंने फॉर्म भरा था उनको शामिल नहीं किया गया। तो किनको शामिल किया गया सर? जिन्होंने लिखित परीक्षा दी है वे सभी अभ्यर्थी अपना जो ऑफलाइन जो उसका जो परफॉर्मा है वो आरपीएससी अजमेर आकर आपको जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। इस बाबत की मुझे शामिल किया जाए, यही तरीका है। लिखित में बैठे थे पिछली बार और इस बार आपको शामिल किया जाता है, ऑफलाइन आपको जाना पड़ेगा या बाई स्पीड स्पीड पोस्ट या पोस्ट भेजना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये है, आईबी सेकंड पे एपी रख दी, कोई बात नहीं। अगर किसी ने आईबी पहले नंबर पे रख लिया, चलो मान लो कोई टारगेट है कि सर मैं तो आरएस में जाना चाहता हूँ, एसडीएम में आरपीएस वगैरह बढ़ूंगा, तो ठीक है, आईबी भी अच्छी चीज है, अच्छी पोस्ट है, अच्छी है ना। टेम्परेरी के मैं थानेदार में कुछ समय के लिए रहना चाहता हूँ, हो सकता है कि 1000 में से 10 बंदे ऐसे हो कि मैं टेम्परेरी, अब कुछ टाइम ऐसा है कि जहां पर मैंने आईबी में रह करके उसके बाद आईबी में ठीक है मामला काम थोड़ा होता है ना एक शांति प्रिय काम, तो मैं वहां रहना चाहता हूं। और जिसको तो दबंग प्रॉपर थानेदार बनना है तो वो तो एपी में ही जाए, ठीक है। तो बाकी चीजें मैंने बताई दी है। और कौन फॉर्म भर सकते हैं फाइनल ईयर वाले, और देखो ये पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप नंबर है विजय सर के लिए, हालांकि विजय सर एनी टाइम अवेलेबल नहीं रहते, ठीक है। अपने विजय सर चित्तौड़गढ़ पोस्टेड है, और अभी देखो जब भी आप व्हाट्सएप करते हो सर को वॉइस मैसेज छोड़ दिया करो। अब जो भी आपकी तैयारी के संबंध में कोई तो होना चाहिए जो आपको मार्गदर्शन दे सके। मैं भी अवेलेबल हूँ, 8955982723 मेरे व्हाट्सएप नंबर है। और ये बच्चा जो व्हाट्सएप कर रहा है कि सर मेरे बचपन में हाथ टूट गया था, ऐसी कोई भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, विजय सर विल गाइड यू परफेक्टली इन चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो आपके गाइडेंस के लिए भी हम अवेलेबल है, थानेदार के पेपर तक, उसके बाद इंटरव्यू तक, आगे हर एक चीज़ के लिए आप तैयारी करें, क्योंकि मानव का स्वभाव है कि तैयारी छूट जाती है ना, तैयारी छूट जाती है, मानव का स्वभाव है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे संपर्क में रहे जहां पर आपको गाइडेंस मिलता है, जहां आपके बड़े भाई की तरह हम आपके साथ रहते हैं एनी टाइम। और आपको इस सफर में, जब आपका अप्रैल में पेपर होगा, 5 अप्रैल को पेपर है, अभी टाइम बचा हुआ है लिमिटेड, है ना। अगस्त तो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने हैं। 7 महीने में सर सिलेक्शन हो जाएगा क्या? बेटा लास्ट के 3-4 महीने भी ढंग से पढ़ लिए, वो 3 किताबें रट ली
और किताब जो ऐप है उससे आपने वीडियोस देख लिए, दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं जो आपको रोक सके। और साथ में टेस्ट लगा लेना सब इंस्पेक्टर के, है ना। इसको इतना हवा बनाया जाता था पहले, मैं जब सोचता था, जब मैं छोटा था उस समय की बात करूं, हवा बनाया जाता था भयंकर वाला। बड़े होकर देखा कि ऐसा कुछ है नहीं। हवा कई बार बिजनेस पर्पज से भी बनाया जाता है, कई बार और भी बहुत सारी चीजें होती है उनसे बनाया जाता है। आप इनसे बचे और एक सोचे यार इतना टफ नहीं है। फिजिकल के लिए अभी से थोड़ी थोड़ी अपनी तैयारी जारी रखें, फिजिकली खुद को फिट रखें, स्ट्रांग रखें, और रोज की रोज है वो आप अपनी स्टडी जारी रखें। अब ये बताओ कमेंट बॉक्स में, ये सारी चीजें बता दी मैंने। चलो फिजिकल रोज थोड़ा थोड़ा करते रहना, ये 3 किताबें ले आना। और किसी को किताब अगर नहीं मिल रही है तो 94 60 97 14 50 पर व्हाट्सएप कर देना, हमारी टीम आपको 5 दिन के अंदर तीनों किताबें भेज देगी। अब मुझे एक बात बताओ, पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई कैसे चल रही है हकीकत बताना, है ना, माँ सरस्वती को साक्षी मान के। वास्तव में आपने पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी या फिर राजवंश पढ़ना शुरू किया? तो राजवंश में अटके हो, गुरुजी मैं तो मेवाड़ी पढ़ रही हूँ वाली 10 दिन 20 दिन 25 दिन, यहाँ क्या चाली बेटा। जस्ट रीडिंग मारो, खत्म करो टॉपिक को, आगे बढ़ो। इतिहास के स्रोत पढ़े, राजवंश पढ़े, सीधा आपके 1857 की क्रांति, मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, उसमें आगे, जनजागरण में आगे। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर काफी अच्छा सिलेबस हो जाना चाहिए। और नहीं हुआ है तो अभी स्टार्ट करो साल एंड तक। अच्छा एक बहुत बड़ी बात है सर, कोर्स कब तक कंप्लीट करें? मैं भी बैच के अंदर दिसंबर 2025 तक बैच कंप्लीट कर दूंगा, दिसंबर तक। आगे 3 महीने रिवीजन के लिए पढ़ा रहेगा। हमने 6 महीने इस बैच को पढ़ाया है और अच्छा पढ़ाएंगे पूरा, जहां से 90% के प्रश्न थानेदार के जीके के पेपर में और हिंदी में मिला के दिखाऊंगा। टेंशन ही मत लो। इसका बाप है आरएस प्री और फर्स्ट ग्रेड का पेपर, उसमें नहीं छोड़ा तो थानेदार में भी नहीं छोड़ेंगे, चिंता मत करो। तैयारी कैसी चल रही है ये बताओ। गृह जिला मुश्किल है, गृह जिला नहीं मिलता है ना। हाइट तो नोटिफिकेशन में लिखी हुई है ना, हाइट वहां पर आप देख लीजिए। तो तैयारी शुरू करें, एटलीस्ट राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की इकोनॉमी, मतलब आर्थिक सर्वे, जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको अच्छे से देखें। करंट अफेयर्स है वो महीने मंथ वाइज या 6 महीने का मैं करवाता रहता हूँ। मैथ रीजनिंग है इसमें सेकंड पेपर के अंदर, तो रीजनिंग का अच्छा अभ्यास करें। मैथ स्ट्रांग है तो वेल एंड गुड है, वरना चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, लाभ, हानि वगैरह है तो ज़्यादा टफ नहीं है, आप अभ्यास करके स्ट्रांग बन सकते हैं। 100 में से कम 80 से 90 प्रश्न की अच्छी तैयारी कर ले, ठीक है, ओके। तो ये तीनों किताबें पढ़, इंडिया जीके में इंडिया की हिस्ट्री पूरी है 50 पेज के अंदर, इंडिया की पॉलिटी पूरी है, इंडिया की ज्योग्राफी पूरी है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हमने साथ में दी है इसमें। इंडिया की इकोनॉमी भी पूरी है 50 पेज के अंदर, कंसेप्ट सारे क्लियर किए हुए। आप पिछला थानेदार का पेपर देखना, उसमें इतना ही पूछा हुआ है, मान लो जैसे कि आपका जैसे राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला वगैरह पूछ लिया इकोनॉमी के अंदर, या मुक्री मटेरियल जहां से बार बार प्रश्न आते हैं, वो कंटेंट सारा दिया हुआ है इसके अंदर, पूरा कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है। कोई भी बच्चा ये 3 किताबें पढ़ के चला जाता है तो थानेदार के पेपर के अंदर 400 में से 80% तक स्कोर कर सकता है, ठीक है। चलो तो पढ़े, मस्त रहे, जो पढ़ेगा रिजल्ट उसी का ही आएगा भाई। मैंने इस जर्नी को तो बड़ा नज़दीक से देखा है, बड़ा मतलब पहली बार छोटे भाई का नहीं हुआ, उसने वो नया था, होता ना फ्रेशर जब बच्चे होते हैं ना, पहली बार में नहीं होता है क्योंकि लापरवाही बरत देते हैं। ये भी विजय भी उसमें यूपीएससी की कर रहा था तो नहीं हुआ, 280 नंबर आए 400 में से। दुख हुआ फाइनल सिलेक्शन में, जो वेटिंग लिस्ट आती है भाई 171 रैंक तक हुआ जनरल में, उसके बाद उसकी रैंक थी 179। एक रैंकिंग तक ही सिलेक्शन होता है, उसके बाद सिलेक्शन नहीं होता है। आप फाइनल में गए, आप इसलिए तो कहता हूं बढ़िया स्कोर करो, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। दूसरी बार में इसके 312 नंबर आए रिटर्न के अंदर, और इंटरव्यू के अंदर आई थिंक 27-28 नंबर 50 में से, तो फाइनल सिलेक्शन हो गया। और रैंक आपकी अभी वर्तमान में बहुत बेहतरीन रैंक के साथ 107 के साथ सिलेक्शन हुआ फाइनल। आप लोग जरूर तैयारी करें और बेहतरीन तैयारी करें, डरे नहीं, कम से कम यार 3 किताबें रट लो, गोट लो, कहां जाएगा थानेदार का पेपर, ठीक है, ओके। देखो जीके के अंदर इंडिया जीके, राजस्थान जीके 60 से 65 क्वेश्चन आते हैं, करिए, अच्छी तैयारी करनी है आपको, इसकी अच्छी तैयारी करनी है। जीके में बच्चे बड़े वीक होते हैं कई बार, और हिंदी में रटने वाली चीजों पर ज्यादा फोकस करो ना, पहले रटने वाली जो चीजें हैं उन पर ज्यादा फोकस करो। आपके मुहावरे, लोकोक्तियां, 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं पारिभाषिक शब्दावली के। पारिभाषिक शब्दावली रोज सुबह उठ के ले मां सरस्वती का नाम और 1 घंटा पढ़ लिया करो, 16 नंबर दिला के जाएगी,
ठीक है, तो धन्यवाद। पढ़ते रहो, रटने वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो, और समझने वाली चीज़ें हैं वो ब्रिजवासी सर जो अपने वेल नोन फैकल्टी है और पिछले 15 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो ऐप के अंदर उनसे पढ़ते रहें बढ़िया तरीके से। ओके, और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, बता देना, और बैच आज ही ज्वाइन करके पढ़ना स्टार्ट करें। ऑफर अभी लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। चलिए, 320 रिटर्न के पेपर के अंदर जो 400 नंबर का पेपर होता है उसमें अगर कोई बंदा जनरल ओबीसी वाला, क्या कह रहा हूं मैं, और जनरल और ओबीसी गर्ल्स वगैरह उनका कह रहा हूं, उनकी कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है, तो वो 300 प्लस लाने के बाद सेफ है, ठीक है। और बाकी वाले कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आपके 280 भी आते हैं, 290 भी आते हैं, तो पिछली बार के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो सकता है इजीली। हाँ, मॉक टेस्ट में 300 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, फिर अच्छी तैयारी चल रही है, तैयारी जारी रखे। थानेदार में सिलेक्शन ले लो, जिंदगी भर सुख पाओगे, ता उम्र सुख पाओगे। जो रुतबा, रौब, फाइनेंशियली, सोशली, हर तरीके से ये जो पद है ना, वो राजा पद है, ये राजा पद है, सबसे राजा पद जो कहूं मैं ये है। आरएस के अंदर भी एसडीएम है, आरपीएस है, आरटीएस, इनको छोड़ दो, बाकी वाली पोस्ट का कोई रुतबा नहीं जितना थानेदार का है। हाँ, भले ये कहो कि हम तो आरएस बन गए, भले 400-500 रैंक पे हैं, कोई अदर डिपार्टमेंट में है, एलाइड के अंदर है, कोई रुतबा नहीं है। रुतबा सिर्फ थानेदार का या फिर आरएस की टॉप 3 पोस्ट का। तो प्रेफरेंस फॉर्म भरते समय आपको एपी ही लगानी है। और कोई डाउट है तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। बन जाओ थानेदार, समय रहते पढ़ाई कर लेना, रिजल्ट उसी बच्चे का आएगा जो समय रहते पढ़ लेगा। थैंक यू। मां सरस्वती आप सभी को ब्लेसिंग्स दे इस साल। थैंक यू सो मच।